और ये आपके पास पॉलीसैकराइड की बनी हुई सेल वॉल होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे से यहाँ पर शायद मिस हुई है किसी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो उसके अंदर मौजूद सेल वॉल थी, जो मैं चलें यहाँ पर एनलिस्ट कर देता हूँ कि अगर आप सेल वॉल के ऊपर बात करते हो, बस वहां से पढ़ते हुए मुझे याद आ गई, सेल वॉल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की वॉल होती है, जबकि यहाँ पर पॉलीसैकराइड की सेल वॉल होती है। जब कभी हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा हम ये कहेंगे पॉलीसैकराइड की सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं किया करती। इसी तरीके से अगर वैक्यूल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के पास जो मैच्योर प्लांट सेल होता है, उस मैच्योर सेल के पास एक सेंट्रल लार्ज परमानेंट वैक्यूल मौजूद होता है, और ये सिंगल वैक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जब कभी हम बात करते हैं तो इनके पास यूजुअली स्कैटर्ड मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स मौजूद हुआ करते हैं। कभी प्लांट सेल्स में देखा जाए तो डेफिनेटली यहां पर आपके पास प्लास्टिड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की सूरत में मौजूद होते हैं। जबकि जब कभी आप किसी एनिमल सेल की बात करोगे तो किस एनिमल सेल के अंदर ये प्लास्टिड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। डेफिनेटली ग्लाइऑक्सिसोम्स मौजूद होते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जबकि यहां पर आपको कोई ग्लाइऑक्सिसोम्स नजर नहीं आते हैं। ट्रोफोलॉजी के अकॉर्डिंगली यानी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली ये सब के सब ऑटोट्रॉफ्स हुआ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि जो लिविंग सेल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, जबकि एनिमल सेल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स इन नेचर। विटामिन मोस्टली आपके पास ये विटामिन की सिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि दिस इज लेस फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन एन एनिमल सेल। जब कभी आप सेल डिवीजन में देखते हो तो बेटा सेल डिवीजन के अंदर यहां पर आपके पास सेंट्रियूल जो होते हैं वो यहां पर ओरिजिनेट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को। तो जब कभी यहाँ पे सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटीन मॉइटीज, जो कि इनके एंड्स के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर सेंट्रियूल से ये प्रोटीन माइटीज मौजूद हुआ करती हैं। तो अगर हम लोग सेल डिवीजन के बेस के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। यहां पर बेटे कोई फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। लाइसोसोम्स आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल के अंदर दे आर प्रेजेंट, और मोर और लेस आपके पास ये जितने भी डिपेंड करते हैं सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एंडोप्लाज्मिक एंड गोल्जी बॉडीज की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बेटे इनके पास थोड़े से कम तादाद में होते हैं, लेकिन अगर आप गोल्जी बॉडीज की बात करो तो वो डिक्टोसोम्स कहलाती हैं, और ये 10 to 20 सिस्टर्नी कैरी करते हैं।
इसी तरीके से एनिमल सेल की बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के दरमियान में सीमेंटिंग मटेरियल है जो आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सेंट्रियूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी एनिमल सेल में तो मिल रही होती हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलती हैं। चूँकि प्लांट सेल में सेंट्रियूल नहीं होता है, सेंट्रियूल को फिक्स करने के लिए कोई एस्ट्रल फाइबर मौजूद नहीं होता है, इसी वजह से आप किसी प्लांट सेल को एन एस्ट्रल सेल कंसिडर करते हो, जबकि एनिमल सेल को हम लोग एम्फी एस्ट्रल सेल कंसिडर करते हैं। जब कभी आप किसी प्लांट सेल के साइज की बात करते हो तो दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। हम एक्सेप्शन की बातें नहीं कर रहे। एक्सेप्शंस में अगर आप आएंगे तो फिर उसमें बहुत सी एक्सेप्शंस आपके पास यहाँ पे निकलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस में देखेंगे तो आपके पास न्यूरॉन सेल 1 मीटर लंबा होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम जनरली देखें तो प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं एनिमल सेल के मुकाबले में। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप देखेंगे तकरीबन आपके पास यहाँ पर तो 26-27 के करीब डिफरेंसेस मौजूद होंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 12-13 के करीब डिफरेंसेस किसी प्लांट एनिमल सेल में मौजूद होंगे। और आज तक आए हुए 15-16 सालों के सारे सवाल बेटे इसके अंदर मौजूद हैं, इस पूरे टेबल के अंदर, जो आपके अप्रॉक्सीमेटली पेपर में आए हुए 30+ क्वेश्चंस जो आज तक आ चुके हैं वो सब सॉल्व करते हैं। This is all about from today. If there is any query or any question, you may ask.